नमस्कार भाइयों एवं बहनों, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। हम परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के सुख संरक्षण में स्वाध्याय का क्रम आगे बढ़ाते हुए गायत्री महामंत्र साधना का आज तीसरा चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। ध्यान से सभी लोग सुने। गायत्री महामंत्र का दूसरा चरण इसका प्राण है, जो तत्सवितुर्वरेण्यम के रूप में साधक को मार्गदर्शन करता है। तत् का अर्थ है उस ओमकार स्वरूप परम सत्य परमात्मा के लिए, और सविता उसके स्वप्रकाशित चैतन्य स्वरूप का घोतक है, जिसके मंत्र के देवता व गायत्री साधक के इष्ट आराध्य के रूप में माना जाता है। सूक्ष्म स्थूल रूप में यह उगते हुए स्वर्णिम सूर्य के रूप में है, लेकिन सूक्ष्म रूप में यह सृष्टि के मूल में विद्यमान स्वप्रकाशित प्राणों का स्रोत, आदि अनादि परम चैतन्य प्रकाश की सत्ता है। मालूम हो कि इस जगत में कई चीज़ें प्रकाशवान हैं, लेकिन अधिकांश चीज़ें दूसरों के प्रकाश से प्रकाशित है एवं उसका स्वयं का कोई प्रकाश नहीं। जैसे चंद्रमा की रोशनी को हम देखते व अनुभव करते हैं, वह उसकी अपनी नहीं, वह सूर्य की रोशनी का ही प्रतिबिंब है। जबकि सूर्य की रोशनी से चंद्रमा प्रकाशित है, इसके विपरीत सूर्य स्वयं प्रकाशित है। इसी तरह व्यक्ति की इंद्रियां, उसका चंचल मन, प्रखर बुद्धि सब अंतरात्मा के कारण चैतन्य है, उनका अपना कोई प्रकाश नहीं। इस तरह गायत्री महामंत्र के इस चरण का चिंतन, मनन एवं ध्यान करते हुए हम चेतना के स्रोत से जुड़ते हैं, अपने अंतर के चैतन्य करते हुए वहाँ स्थित होने का अभ्यास करते हैं तथा वरण करने योग चैतन्य एवं श्रेष्ठ प्रकाश को अपने अंग प्रत्यंगों में चैतन्य करने का भाव भी करते हैं। इस तरह से गायत्री महामंत्र के अवतरण जप के साथ ध्यान में ईश्वरीय सत्ता के स्व प्रकाशित ज्ञानवान चैतन्य स्वरूप का चिंतन करने पर अंतर हृदय के केंद्र में विद्यमान ईश्वरीय सत्ता का भी भाव चिंतन हो जाता है और आस्तिकता का भाव एक नए आयाम तक पहुंच जाता है, जिसमें ईश्वरीय अंश जीव अविनाशी होने का भाव और प्रकट हो जाता है। आस्तिकता का यह